कराची में एक और होलनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस बार मुकाम है लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक फैक्ट्री में लगने वाली आग दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले गई। तीसरे दर्जे की आग इस फैक्ट्री में लगने वाली आग को करार दिया गया। जब हमारी फायर टेंडर यहाँ पर आई तो दोनों फैक्ट्रियों में मुकम्मल शोले मौजूद थे। इसमें 12 फायर टेंडर, 2 बाउज़र, 3 स्नॉर्कल थी, जिन्होंने फौरी तौर पर इस पर जो फायर फाइटिंग का सिलसिला शुरू किया। फायर फाइटर्स ने जिस लगन से इस पर काम किया तो अल्लाह का शुक्र है, आग ये समझें कि 60% कंट्रोल कर ली गई है। हम देखते हैं यहाँ पे जब भी आग लगती है वो फैक्ट्री की इमारत मुनहदम हो जाती है, या तो उस फैक्ट्री में लगने वाली आग साथ वाली फैक्ट्री में फैल जाती है। कंट्रोल खासा देर से होती है, अभी फैलती बहुत ज़्यादा है। एक तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। गाड़ी लांडी फायर स्टेशन से या फिर नाज़माबाद से मूव होती है तो पहुँचते पहुँचते एक टाइम काफ़ी लग जाता है। अगर अपना इनका इंटरनल निज़ाम इतना बेहतर हो तो आग को इनिशियल बेसिस पे बुझाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूँ शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। कराची में एक और होलनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस बार मुकाम है लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जहाँ पे एक फैक्ट्री में लगने वाली आग दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले गई और अब भी हम देख रहे हैं कि आग के शोले इस फैक्ट्री के मुख्तलिफ मकामात से निकलते हुए देखे जा सकते हैं। तीसरे दर्जे की आग इस फैक्ट्री में लगने वाली आग को करार दिया गया और फिर शहर भर से फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँचे। रेस्क्यू 1122 की टीमें, KMC के फायर टेंडर्स, स्नार्कल्स, वाटर बाउज़र्स यहाँ पर पहुँची। पाकिस्तान नेवी की टीमें भी यहाँ पे आईं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की टीमें भी यहाँ पे आईं और आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग कहाँ पे लगी, कैसे लगी, कितना बड़ा रकबा है उस फैक्ट्री का, आग फैल कैसे गई, तमाम तर तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब। इनसे जान लेते हैं। हुमायूं साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा बताइएगा इस फैक्ट्री के हवाले से जिसमें आग लगी और फिर दूसरी कौन सी फैक्ट्री थी जिसको इसने अपनी लपेट में लिया। ये आग जो है अपना जब हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया 8:40 पे हमें इत्तला मिली है। जब हमारी फायर टेंडर यहाँ पर आई तो दोनों फैक्ट्रियों में मुकम्मल शोले मौजूद थे। ताहम हमने फौरी तौर पर मज़ीद फायर टेंडर कॉल्स की, जिसमें 12 फायर टेंडर, 2 बाउज़र, 3 स्नॉर्कल थी, जिन्होंने फौरी तौर पर इस पर जो फायर फाइटिंग का सिलसिला शुरू किया। और अब ये जबकि इसके जो शोले हैं, जो इसके बराबर में जो फैक्ट्री थी वो भी लपेट में आ जाती, लेकिन फायर फाइटर्स ने जिस लगन से इस पर काम किया तो अल्लाह का शुक्र है, आग ये समझें कि 60% कंट्रोल कर ली गई है। अच्छा वही सब, थोड़ा सा इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हवाले से बताइएगा। हम देखते हैं यहाँ पे जब भी आग लगती है वो इस नौइयत की आग लगती है, या तो वो फैक्ट्री की इमारत मुनहदम हो जाती है, या तो उस फैक्ट्री में लगने वाली आग साथ वाली फैक्ट्री में फैल जाती है। यहाँ पे सिनेरियो क्या है? यहाँ पे मतलब आग हम देखते हैं कि कंट्रोल खासा देर से होती है, अभी फैलती बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है? एक तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये है कि EP जोन में जब पहले भी आग लगी थी अपना ईमानी में, तो उसके बाद भी हमारी यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर गाड़ी हमने जो है 2 फायर टेंडर यहाँ पर दिए हुए जो फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन ये है कि आग की नौइयत इस कदर होती है कि रास्ते का रश, आज भी मैंने वीडियोस बना के शेयर की कि ट्रैफिक जो एक गाड़ी लांडी फायर स्टेशन से या फिर नाज़माबाद से मूव होती है तो पहुँचते पहुँचते एक टाइम काफ़ी लग जाता है। लेकिन ये है कि अगर अपना इनका इंटरनल निज़ाम इतना बेहतर हो तो आग को इनिशियल बेसिस पे बुझाया जा सकता है। जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं इनको खुद चाहिए कि मकसद अपना यहाँ पर जो हमारे फायर ऑफिसर्स हैं उनसे हमने पहले भी इन्हें बाकायदा लेटर दिया है और कहा है कि हमारे लोगों से रब्ता करें ताकि वो हर 6 महीने बाद आपको ड्रिल्स करवाएं और अपना बाकायदा सर्वे करें ताकि इस तरीके के नुकसानात और ख़तरात से बचा जा सके। तो हम ये कि अभी खातर ख्वाह किसी ने रब्ता किया नहीं है। अच्छा, यानी कि इतना बड़ा ये सनती एरिया और अभी तक यहाँ पे किसी ने रब्ता नहीं किया आपसे कि कोई इस तरह की ड्रिल कराए कि आग बुझाने के लिए कोई मतलब सेफ्टी फायर प्रिवेंशन वाले इंतजाम के लिए किसी ने रब्ता नहीं किया? चल रहा है, उस पर डिस्कस चल रही है। अभी फॉर्म्स वगैरह दिए हैं, देखें अगर होता है तो चीज़ें अच्छी हैं माल तो फिर ये है कि फिर आ जाता है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाए तो फिर उम्र भर का एक सदमा है। आखिरी सवाल हुमायूं साहब, कहीं ना कहीं जब आग बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है फैक्ट्रीज़ में, या फिर हम देखते हैं कि जून और दिसंबर का ऐसा महीना आता है जब आग ज़्यादा लगती है, क्या लगता है कि कभी आग ये नॉर्मली आपने ज़्यादातर क्या देखा है, ये कहीं लगाने वाला आंसर तो नहीं आता इसमें? अब इससे नहीं मसला ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं उन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पे जिनका ये काम है ना। हमारा काम फायर फाइटिंग है। जब कॉल होती है हम बस अपना यही है कि हेलमेट उठाते हैं, गमबूट उठाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं हेल्प के लिए।
पूरी कोशिश होती है किसी के माल और जान को सेव किया जाए। अगर पिछले साल की भी बात करें तो 2600 आगे लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ना सिर्फ लोगों की जानों को भी सेव किया, उनकी प्रॉपर्टी को भी सेव किया। और इसी तरीके से अभी इस जनवरी की बात करें तो सिर्फ जनवरी में 225 आगे फायर्स हुई हैं जनवरी में रिपोर्ट। और आज के दिन की अगर बात करें तो तकरीबन ये समझें कि ये 15वीं आगे। चलें, बिल्कुल आप लोगों को भी सलाम है। हम देखते हैं कम रिसोर्सेज में भी आप लोग के फायर फाइटर किस तरह जान मारते हैं और फायर फाइटिंग करते हैं। यकीनी तौर पे आप लोगों की बहादुरी है इस तमाम तर मामले में। अच्छा, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन है और यहाँ पे इस ज़ोन में जो है मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं और ये तकरीबन फैक्ट्री 2000 गज़, 3000 गज़, 4000 गज़ इतने मुख्तलिफ़ रकबे पे फैली हुई हैं। ताहम अभी भी जो आग लगी है इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन की एक फैक्ट्री में, जिस पे प्लास्टिक बताया जा रहा है कि बड़ी मिकदार में था, उसके साथ जूते बनाने वाली फैक्ट्री थी और उसके साथ एक इलेक्ट्रिक के सामान की फैक्ट्री थी। इलेक्ट्रिक के सामान जिस फैक्ट्री में बनते हैं उसको महफूज कर लिया गया है, लेकिन 2 फैक्ट्रियाँ मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में हैं। आग लगने की वजूहात क्या थी? फायर ब्रिगेड हुकाम का यही बताना है कि जब इस आग पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो वजूहात का भी जायज़ा लिया जाएगा। कूलिंग का अमल तकरीबन 4 से 5 दिन तक जारी रह सकता है। लेकिन ये कहना यकीनी तौर पे गलत नहीं होगा कि गुल प्लाजा की आग से कहीं ना कहीं इंतज़ामिया ने कुछ सीखा है, कुछ रिज़ल्ट हासिल किया है, या पे कुछ सबक लिया है। कि हम देखते हैं कि अब इस फैक्ट्री में आग लगी तो तमाम तर इदारे मुतहर्रिक हुए और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस आग पे जल्द अज जल्द काबू पाया जाए और किसी तरह इस इमारत को मुनज़्ज़म होने से बचाया जा सके।